नमस्कार दोस्तों, मैं डब्ल्यू संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें जानना। एक तो वर्ब, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो पहले जाके प्लीज उसको पढ़िए। और दूसरा टेंस। टेंस क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें टेंस का बहुत ज्यादा रोल अदा होता है। टेंस हर जब वाक्य आप बोलते हैं तो उस हर अगर 5 वाक्य बोल रहे हैं तो 3 वाक्य जो है आपका टेंस के ही हिसाब से बनता है। मैक्सिमम टेंस ही है जो आपको समझाता है कि कौन काम हो रहा है और किस समय हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है वो बताता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेंस डेफिनेशन देखते हैं। द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। वो वर्ब का एक फॉर्म होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी काम के जो समय है उसको दिखाने के लिए या उसके अवस्था को दिखाने के लिए। मतलब जब हम कुछ वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं घर जाता हूं, तो वो जो जाने का जो समय है, जो जाने का काम है, वो ये बता रहा है कि वो कौन सा काम हो रहा है और किस तरह का काम हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह के हम लोग सेंटेंस को जब हम लोग समझेंगे तो क्या होता है, टेंस कितने तरह के होते हैं हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेंस में 3 तरह का होता है। टेंस 3 तरह का होने का मतलब है कि देखिए टाइम 3 तरह का होता है। आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसका मतलब है कि प्रेजेंट मतलब कि जो काम अभी हो रहा है, बेसिकली यही मतलब होता है। थोड़ा सा इसमें बदलाव होता है। पास्ट का मतलब है कि जो काम भविष्य, सॉरी, भूतकाल में मतलब पहले हो चुका है। ठीक है, वो काम खत्म हो चुका है, अब वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस माने जो भविष्य में अभी काम होगा, वो हुआ नहीं है, वो होगा। तो आपको 3 मिल गया। इसको हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में इसको ना वर्तमान समय बोलते हैं। वर्तमान समय, ठीक है। इसको भूत समय बोलते हैं। का टेंस का मतलब काल भी होता है। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, बीती हुई समय। और फ्यूचर मतलब भविष्य काल, भविष्य काल या आने वाला, आने वाला समय। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय या वर्तमान काल, मतलब अभी का जो समय चल रहा है उसको बोल रहे हैं, चलते हैं, चल रहा है, रेगुलर। पास्ट मतलब भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। और फ्यूचर मतलब भविष्य काल, आने वाला समय। इससे आपको समझ में आया होगा कि हम लोग टेंस में समय के बारे में मैक्सिमम पढ़ते हैं। ठीक है। और समय कौन बताता है? वर्ब बताता है। ये वर्ब, ये वर्ब आपको टेंस में जरूर मिलेगा। ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब मिलेगा, तभी टेंस का कोई मतलब बनेगा। अब हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के कितने तरह होते हैं, देखिए इसके 4 प्रकार होते हैं। मतलब कोई प्रेजेंट में काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट का काम भी 4 समय में भागा गया है। जैसे यहाँ पे हम लोग टेंस को 3 समय में बांटे, यहाँ बांटे ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी तरह प्रेजेंट भी 4 समय में बट गया। ठीक है। उसी तरह पास्ट 4 समय में बट गया, उसी तरह फ्यूचर 4 समय में बट गया। अब प्रेजेंट का कोई काम अभी हो रहा है तो वो, इससे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बताता है कि कोई काम जो हो रहा है वो इंडेफिनिट में किस तरह का हो रहा है, वो प्रेजेंट में ही होगा। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में ही। और परफेक्ट टेंस है मतलब प्रेजेंट का ही परफेक्ट है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है मतलब प्रेजेंट का ही वो भाग है। तो इसी तरह पास्ट का है, इसी तरह फ्यूचर का है। सबका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है।
तो हम लोग एक बाई एक करके समझेंगे। चार आठ 12 हो गया ना, 12 को। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। ये क्या है कि ये जो फ्यूचर पास्ट और परफेक्ट जो लिखा हुआ है, इसका सॉरी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो है इंडेफिनिट में, इसका सबका मतलब एक ही होता है, बस समय का अंतर होता है। तो जब हम एक जैसा पढ़ेंगे तो आप रिलेट करोगे, और रिलेट करके उसको समझने में आपको आसानी होगा और जल्दी सीख जाओगे। क्योंकि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सब समझ जाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट समझने में आपको समय नहीं लगेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी समझने में आपको समय नहीं लगेगा। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर जैसे ही ये समझ जाओगे तो ये और ये ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसका बेसिक जो रूट जो आपको समझने का है कि अगर इंग्लिश में आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो तो वो आपको रूटीन एक्शन शो करेगा। रूटीन एक्शन मतलब कि कोई काम जो हमेशा हो रहा होता है, ठीक है, चाहे वो काम रोज होता हो, या वो इंटरवल पे कोई समय इंटरवल पे होता हो, या 10 साल के बाद में एक बार होता तो जरूर है अगर रूटीन में है। जैसे कि मैं अगर आप कहीं मान लो कि अमेरिका में रहते हो, तो अमेरिका में हो सकता है कि आप हर 6 महीना पे घर आते हो सकता है कि हर साल भर पे आप घर आते हो सकता है कि हर 2 साल पे आते हो सकता है कि आप 5 साल में आते हो। लेकिन आपका ये रूटीन में है कि आप 5 साल में आते हैं या 4 साल में आते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी का मतलब है वाक्य में ता है, ती है, ते है, तेल, ती है, ता है, ते लगा रहता है। अभी जरूरी नहीं है कि ये लगा ही रहता है, लेकिन आपको हिंदी में भी आपको ये फोकस करना है कि रूटीन एक्शन में है कि नहीं है। अब इस रूटीन एक्शन को अलग अलग तरीकों से हम लोग पढ़ते हैं, तो चलिए इसको विस्तार से समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम लोग बनाएंगे तो इस फॉर्म में बनाएंगे कि पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब क्या है कि वर्ब वन जो है, वर्ब वन का भी इसके साथ में एस और ईएस लगेगा। यानी जैसे ही एस और ईएस लगेगा वो वर्ब का पांचवा फॉर्म कहलाता है। कब लगेगा ये भी आपको हम बताएंगे। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टेक्स एस और ईएस फॉर्म। अब देखिए जैसे आप सब्जेक्ट पढ़े हैं, सब्जेक्ट आपको पता है पर्सन के हिसाब से 3 तरह का होता है। एक तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकेंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन। आपको अगर पर्सन नहीं आता है, वर्ब नहीं आ रहा है कि फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पर्सन जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे यूट्यूब चैनल का, और उसमें आपको सबसे पहले वाला वीडियो देखिएगा, दूसरा वाला वीडियो, उसमें पर्सन के बारे में मैं समझाया हूँ। और वर्ब का फॉर्म जानने के लिए कि वर्ब का फर्स्ट पहला फॉर्म क्या होता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है, ये इससे पहले वाला वीडियो में मैंने इसको डाला हुआ है। आपको मैंने यहाँ पे आई बटन जो है इस पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इसको देख लेना। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने आपको समझा दिया हूँ, तो फिर दोबारा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, समय का बर्बादी होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, वहां पे वर्ब में एस और ईएस आएगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है। कोई सिंगल नाम हो या कोई सिंगल नाम हो, ठीक है, सिंगल नाउन मतलब जैसे कि कोई बॉय, एक बॉय है, एक आदमी है, एक कुछ भी है, वो सिंगल नाउन में होता है। कोई भी एक चीज है, एक चीज के बारे में जब बात होता है तो वो भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। उसके जो वर्ब आएगा, वर्ब में एस और एस का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग आगे सेंटेंस में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये रेगुलर एक्शन लिखा हुआ है। रेगुलर एक्शन का मतलब क्या है कि जो काम होता है हमेशा, रेगुलर एक्शन हो गया। रेगुलर एक्शन में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सिंटेक्स पे आपको समझ में आएगा पढ़ने पे कि ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे। ये रेगुलर है, मतलब कि रोज जो काम होता है। रेगुलर मतलब जो एक रोज जो होता है। अब रोज में जरूरी नहीं है कि उसमें एवरीडे लिखा रहेगा, जरूरी नहीं सेंटेंस में एवरीडे लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा रह सकता है। अब यहाँ पे अगर बेसिक देखो तो रूटीन एक्शन के ही बारे में, अगर रेगुलर एक्शन है तो इसका मतलब क्या है, रूटीन एक्शन है कि नहीं। तो रूटीन एक्शन में ही ये होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे मतलब वह रोज गेंद खेलता है।
तो यहाँ पे देखिए हिंदी में तो ता आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड सब्जेक्ट क्या है, इसके हिसाब से यहाँ के हिसाब से देखिएगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। देखिए यहाँ ही मैं लिखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ में वर्ब वन तो आया है, प्लस उसमें एस का इस्तेमाल हुआ है, आया ना, एस का इस्तेमाल हुआ है, तो ये वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गया। और फुटबॉल यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और एवरीडे यहाँ पे बता रहा है रोज का समय। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाना है, और देखना है कि रोज का बात यहाँ पे कर रहा है कि नहीं, या रेगुलर एक्शन के बारे में बात हो रहा है कि नहीं। इंग्लिश में आप सब्जेक्ट पढ़िएगा, वहां पे ता है तो दिखेगा नहीं, हिंदी में आपको दिखेगा। और हिंदी में देखिए वो रोज गेंद खेलता है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये रेगुलर एक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। शालू वॉचेस यूट्यूब एवरीडे। अब सालू जो है रोज देखती है, तो सालू भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे वॉच में एस का इस्तेमाल हुआ है। अब एस और एस कहाँ लगता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ वर्ब वाला फॉर्म में, तो आप जाके वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एस एस बताने लगेंगे तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है और यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है आप पहले जाके वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे वॉचेज हो गया यूट्यूब एवरी डे, तो शालू वॉचेस यूट्यूब एवरी डे, यहाँ भी एक्शन का रेगुलर एक्शन के बारे में बात हो रहा है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या तुम मुझे पसंद हो। देखिए दोनों सेंटेंस एक ही है। अब देखिए दोनों का मतलब आपको देखने से लग रहा होगा कि अरे यार ये तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मुझे पसंद हो, अलग अलग है, लेकिन है नहीं। आप सेंटेंस देखो ना, सेंटेंस का मतलब क्या है, दोनों का पसंद करने का बात आ रहा है, बस इधर उधर हो गया है। हिंदी में क्या है कि इधर उधर बस लिखा गया है। अब यहाँ पर रेगुलर एक्शन के बारे में कैसे दिखा रहा है, आई लाइक यू, मैं अभी पसंद कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है ना कि कल पसंद नहीं करता था, परसों भी वो पहले से पसंद करता, हो सकता है कि आज बता रहा हो उसको, है ना। तो आई लाइक हो गया, तो देखिए यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ब वन ही आया है, यहाँ पे एस और एस नहीं लगा हुआ है, समझ गए। और यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। तो हिंदी में क्या है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ता है तो लिख दिया गया, ता है यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ता है नहीं है ना। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये इस हिंदी में जब आप देखिएगा कोई सेंटेंस, तो उसमें आपको ये समझना है ये एक्शन के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, रूटीन एक्शन या रेगुलर एक्शन के बारे में, या नॉर्मल एक्शन भी अगर कोई होता है, नॉर्मल एक्शन मान लो कोई भी होता है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है, अगर तुम मुझे पसंद हो, तो नॉर्मल एक्शन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया पसंद होना, और ये ऑब्जेक्ट उस हिसाब से इंग्लिश में हम लोग लिख देंगे, इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है। दे रन इन द मॉर्निंग, तो यहाँ भी नहीं लिखा है एवरीडे, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि मॉर्निंग में दौड़ते हैं, वे लोग सुबह में दौड़ते हैं। तो सुबह में जब दौड़ते हैं तो ये क्या बता रहा है, एक्शन के बारे में, रेगुलर एक्शन के बारे में बात कर रहा है कि वो रोज दौड़ते हैं, हो सकता है वो 2 दिन पे दौड़ते हैं, हो सकता है वो 3 दिन पे दौड़ते हैं, वो मॉर्निंग में दौड़ते हैं, तो वो भी सेंटेंस इसी में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है यहाँ पे, तो केवल रन ही लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। ठीक है। और बाकी इन द मॉर्निंग सुबह में। इरेगुलर एक्शन, ये तो रहा रेगुलर एक्शन, ये रहा इरेगुलर एक्शन। तो इसमें क्या है, इरेगुलर एक्शन का मतलब है कि कोई काम होता तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रोज होता है। हो सकता है कि आज 2 दिन पे हुआ, हो सकता है कि पीछे 3 बार में हुआ होगा, हो सकता है कि आगे 4 बार में होगा। तो जरूरी नहीं है, वो दिन पे निर्भर करता है कि वो कितना दिन पे हो सकता है। हो सकता है कि 10 दिन पे कोई घटना घट रहा है, बाद में हो सकता है कि 20 दिन पे घटना घटे, लेकिन होता जरूर है। आप सेंटेंस पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि इरेगुलर एक्शन का मतलब क्या है। देखिए सारे का सारा ना एक्शन पे इसी में आपको निहित है, ये जो रूटीन एक्शन लिखा हुआ है इसी में है। अब वो हो सकता है कि रूटीन एक्शन का मतलब जरूरी नहीं है कि रूटीन मतलब लिख दिया तो वो रोज का काम होगा, वो ऐसा काम होगा कि जैसे रूटीन बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि रोज होना चाहिए। वो हो सकता है कि मैं 5 दिन पे एक दिन होने का रूटीन बना दिया, हो सकता है कि मैं 10 दिन पे होने का एक दिन का मैं बना दिया, है ना। वो रूटीन का मतलब जैसे आप पढ़ गए, चलो अपना रूटीन बना लो कि रोज मैं क्या क्या करूंगा, तो वो जरूरी नहीं है कि वो रोज ही होगा, है ना। इरेगुलर एक्शन, इट रेन्स इन डिजर्ट, मरुस्थल में बारिश होती है। अब देखिए मरुस्थल में बारिश होती तो है, देखिए हिंदी में पढ़िएगा तो ती है ता है आ गया, लेकिन बहुत जगह बहुत समय होगा कि इस तरह का आएगा, आपको ता है ती है नहीं दिखेगा, तो जरूरी नहीं है। और इट रेन्स इन डिजर्ट, अब मरुस्थल में बारिश कभी कभी 3 दिन पे होता है, कभी कभी 5 दिन में होता है, कभी कभी 10 दिन पे होता है, कभी कभी होता ही नहीं है, कभी कभी साल भर पे भी होता है ना। तो क्या है कि इसमें आपको इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर मतलब जो कभी कभार होता होगा, ठीक है, इरेगुलर मतलब जो कभी कभार होने वाला एक्शन है,
उसमें भी। अब यहाँ पे देखिए ईट लगाए हुए हैं, ईट तो यहाँ पे ऐसा है नहीं। ये ईट क्या है ना कि डमी सब्जेक्ट होते हैं, डमी सब्जेक्ट। अब डमी सब्जेक्ट का क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम आपको ईट एक होता है और एक देयर होता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। टेंस खत्म करने के बाद में ईट और देयर का इस्तेमाल बताऊंगा, फिर वॉइस बताऊंगा, फिर नरेशन बताऊंगा, और फिर इसके बाद में हम किताब पढ़ना शुरू करेंगे, जो जिस पर्पज से ये मैं सारा वीडियो समझा रहा हूँ। तो इट रेन्स इन डिजर्ट, मरुस्थल में बारिश होती है। इट रेन्स इन डिजर्ट, देखिए यहाँ पे इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे ए से इस्तेमाल हुआ है ना। रेन मतलब बारिश होना होता है। अर्थक्वेक कम्स नियर रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर ना एक जगह है, बहुत बड़ा जगह है, मतलब आप जहाँ रहते हो ना उससे लाखों गुना बड़ा। अर्थक्वेक मतलब यहाँ देखिए अर्थक्वेक्स मैं नहीं लिखा हूँ, केवल अर्थक्वेक लिखा हूँ, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हो गया, यहाँ पे एस और एस का इस्तेमाल हो गया कम में। और सब्जेक्ट आग के अंगूठी हो गया आपका, एक जगह का नाम हो गया। और भूकंप आता है, आग के अंगूठी के नजदीक भूकंप आता है, तो भूकंप अर्थक्वेक क्या हो गया सब्जेक्ट, कम क्या हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया नियर रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ भी इरेगुलर एक्शन का बात हो रहा है, तो अर्थक्वेक कम्स नियर रिंग ऑफ फायर। उसी तरह साइक्लोन कम्स इन अमेरिका। अमेरिका में क्या है ना, साइक्लोन आता ही रहता है, तो अमेरिका में तूफान आता है, साइक्लोन कम्स इन अमेरिका। साइक्लोन्स नहीं है, साइक्लोन्स अगर होगा तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ फिर एस हट जाएगा। साइक्लोन्स कम इन अमेरिका, अगर केवल साइक्लोन होगा तो यहाँ पे कम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलर आपको एक समझ में आ गया होगा। हैबिट, अब देखिए यहाँ पे हैबिट तो लिखा हुआ है, लेकिन हैबिट का मतलब क्या है, कुछ रूटीन में हैबिट किसी चीज को आदत हो जाता है। आपको मान लीजिए कुछ काम करने का आदत हो गया, आपको सपोज करो कि आपको स्मोक करने का आदत हो गया, तो स्मोक करते हैं तो आप आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों हो सकता है कि आप 2 दिन ब्रेक स्मोक करेंगे, तो वही रूटीन एक्शन में वो जो ऊपर का डेफिनेशन लिखा हुआ था, इसके अंदर ही सारा चीज आता है, जो ऊपर का एक्शन लिखा हुआ है इसी में सब कुछ आ जाएगा। तो रूटीन एक्शन है। अब यहाँ पे हैबिट है, आपको हंसने की आदत है, कहीं भी दांत निकाल के हे हंसते हैं, ठीक है ना। तो आप जब हंसते हैं तो कहीं भी हंसते रहते हैं तो बोलते हैं ना उसका हंसने का आदत है, उसको बात बुरा मत मानना, कोई बुरा बात चल रहा है, दुख वाला बात चल रहा है, उसमें भी उसको हंसी आ रही है, तो उसका आदत होता है। तो ही लाफ्स, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको कहाँ बताया था कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है, आपको ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट ना होगा नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो ही यहाँ पे क्या हो गया लाफ्स, या एस क्यों लगा आपको समझ में आ गया होगा। ही लाफ्स उसका हैबिट है। ही प्रेजेस एवरीवन, ही प्रेजेस एवरीवन, वह सबकी प्रशंसा करता है। तो सबकी प्रशंसा अगर वो करता है तो ही प्रेजेस हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे एसीएस उसका हैबिट है, सबको आदत, मतलब किसी का बुराई करने का उसमें आदत नहीं है, उसका सबको प्रशंसा करने का आदत है, इसलिए यहाँ पे एवरीवन, और यहाँ पे एसीएस का लगा इस्तेमाल। ठीक है, अब देखिए दे स्मोक, उसको धूम्रपान करने का आदत है, तो यहाँ पे दे हो गया और स्मोक हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आपको जो है उसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मानते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। यूनिवर्सल मतलब शाश्वत सत्य बोलते हैं, जो सत्य ही है, जैसे भगवान है, सत्य है कि नहीं है, जो मानते हैं उनके लिए सत्य है, जो नहीं मानते हैं भगवान को उनके लिए असत्य है। लेकिन ये यूनिवर्सल आपको कोई नहीं टाल सकता कि द अर्थ स्पिन्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चार ओर नाचती है। जो पढ़े लिखे हैं बंदे उनको, उनके लिए भी ये मान्य है, और जो नहीं पढ़े वो माने चाहे ना माने उनके लिए भी ये सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चार ओर नाचती है। तो ये नाचने का जो काम है वो तो हमेशा रेगुलर एक समय है ना, आज तो नहीं है कि कल रुकी हुई थी और आज नाच रही है और कल फिर परसों दिन बंद हो जाएगी, तो उसी रूटीन एक्शन में ही आएगा। लेकिन ये शाश्वत सत्य है, तो जो सत्य होता है वो हमेशा होता है, इसलिए वो उसको कुछ नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बनेगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, कैसे मानेंगे, यहाँ पे हो गया द अर्थ, यहाँ पे हो गया स्पिन्स, इस लगा हुआ है अराउंड द सन। ठीक है, तो द अर्थ स्पिन्स अराउंड द सन, यहाँ पे एस से इस्तेमाल लग गया है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नाचती है, यहाँ पे ता है, ये भी लगा हुआ है, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। सन राइजेज इन ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो सूर्य पूर्व में उगता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी शाश्वत सत्य है, आपको तो पता है कि सूर्य पूर्व में ही उगता है, तो ये भी इंडेफिनिट में ही बनेगा। एक और देख लीजिए,
कि प्लान एक्शन फ्यूचर में। अब देखिए यहाँ पे तो कह रहे हैं कि फ्यूचर का बात हो गया, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा बात तो फ्यूचर में ही होगा, लेकिन उसमें ये दिखाना है कि वो एक्शन प्लान है कि नहीं। मैंने प्लान मतलब उसको आप कुछ प्लानिंग किए है कि नहीं। अगर वो प्लानिंग किए हुए है तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और वर्ब या तो वन हो सकता है या एस और एस फॉर्म हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। कैसे कैसे हम देखेंगे कि प्लान फ्यूचर में हो रहा है कि नहीं। आई राइट हिम ए लेटर नेक्स्ट डे। कब? नेक्स्ट डे। अगर ये नेक्स्ट डे नहीं लिखे रहते हम तो वो एक प्लानिंग नहीं नहीं होता। जैसे मैं उसे एक लेटर लिखूंगा, अब लिखूंगा मैंने कब लिखूंगा कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट डे ही लिखूंगा, ये प्लान हो गया कि मैं उसको अगला दिन ही लिखूंगा। तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। और आई राइट हिम ए लेटर। अब देखिए ये आई राइट हिम ए लेटर ना दो तरीका से आप लिख सकते हैं कि आई राइट ए लेटर, ठीक है, ठीक है, टू हिम। अब देखिए सेंटेंस को दो तरीका लिखने का होता है, इसको इंडेफिनिट टेंस से कोई लेना देना नहीं है, आपको ये हर जगह दिख जाएगा। तो आप इसको समझ लीजिए केवल कि देखिए आई राइट हिम दो तरीका होता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ऑब्जेक्ट क्योंकि क्या है कि दो है, एक राइट क्या है हिम है और एक क्या है लेटर है। क्योंकि हमने आपको याद होगा अगर तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो वर्ब का जिससे प्रभाव पड़ता है, प्रभाव तो इससे भी पड़ रहा है और प्रभाव इससे भी पड़ रहा है। राइट कर रहा है, क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। क्या किसको लिख रहा है, तो उसको लिख रहे हैं, तो दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो दोनों पर प्रभाव पड़ने का मतलब ये हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट है तो दोनों को आप साथ में ही लिखोगे, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा। जैसे आई राइट हिम यहाँ पे हो गया, जब यहाँ पे हिम हो गया ये क्या है लिविंग थिंग्स है। जब लिविंग थिंग्स को सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे तो नॉर्मली ऐसे लिख देंगे हिम और फिर इसके बाद में ए लेटर लिख देंगे। लेकिन जब पहले अगर आप नॉन लिविंग लिख रहे हैं तो नॉन लिविंग लिख रहे हैं तो पहले इसको लिखेंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर हिम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई राइट, यहाँ पे हिम हो गया फिर ए लेटर हो गया। अगर वही होता आई राइट ए लेटर टू हिम नेक्स्ट डे। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो आप देखिए प्लान एक्शन है, ये फ्यूचर में है, गा है गी है गे आ रहा है, लेकिन ये प्लानिंग के जरिए हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसको हम बनाएंगे। सीएम लिव्स फॉर पटना नेक्स्ट वीक। देखिए यहाँ पे भी नेक्स्ट वीक प्लानिंग किया हुआ है। तो सीएम जो है पटना के लिए रवाना होंगे, कब कब होंगे यहाँ पे लिखा ही नहीं है। सीएम पटना के लिए रवाना होंगे, सीएम पटना के लिए कल रवाना होंगे, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सीएम पटना के लिए कल रवाना होंगे, सॉरी अगले सप्ताह। सीएम अगले सप्ताह पटना के लिए रवाना होंगे, तो यहाँ भी सीएम लिव्स फॉर पटना नेक्स्ट वीक हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब एक और देख लीजिए, न्यूज़पेपर का हेडलाइन जो होता है, आप कभी इंग्लिश में ना अभी नहीं देखोगे तो अभी देख लीजिए, उसका जो हेडलाइन होता है या जो क्रिकेट मैच होता है, कुछ भी मैच होता है, कुछ भी होता है, कमेंट्री जहाँ पे होता है, वो जो कमेंट्री वाला जो बंदा होता है वो देखिएगा हमेशा वो जो भी वाक्य बोलेगा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलेगा। जब उस समय के मैच के बारे में जब बात कर रहा होगा, उसी मैच के बारे में बात कर रहा होगा कि जब गेंद यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, उन्होंने अब इसको टर्न लिया, ये किया, होते हैं ना। तो जितने भी करेंगे वो सब इंडेफिनिट में ही बात करेंगे। तो जैसे कि आप लिखिए, अब जो न्यूज पेपर आएंगे देखे होंगे कि कभी मैच अगर इंडिया मान लीजिए वर्ल्ड कप जीत गया तो ऐसे लिखा रहता है नॉर्मली इंडिया विन्स वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। अब इंडिया वर्ल्ड कप तो जीत गया, लेकिन वो जीत चुका है। अब न्यूज़पेपर में मान लो कल जीता, आज आया, है ना। अब आज आया वो तो मैच जीत चुका है, वो तो पास्ट की बात हो गया। लेकिन क्या है कि हम उसको जब हेडलाइन में आता है तो वहां पे विन्स लिखा रहता है, नीचे कुछ भी लिखा रहेगा, जो डिटेल लिखा रहेगा उसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट में फ्यूचर में कुछ भी लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो हेडिंग जो लिखा रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा रहता है। जैसे कोहली T20 जीत गए तो कोहली विन्स द T20 फाइनल। ठीक है, हेडिंग में वही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे और हेडिंग देखोगे कि पीएम ने फ्रांस के साथ में डील साइन किया,
फ्रांस के साथ में एक समझौता का हस्ताक्षर किए पीएम ने, वो हो चुका है। लेकिन जब आपको पेपर में दिखेगा हेडलाइन में पीएम साइंस, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसने अगर क्या है सिंगुलर पीएम है तो एस लग गया या एस लग जाएगा, ए डील विथ फ्रांस। तो ये हेडलाइन में ऐसे ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट रिपील्स द ऑर्डर। अब सुप्रीम कोर्ट रिपील कोई ऑर्डर, जैसे मान लो हाई कोर्ट का है, उसका ऑर्डर को रिपील कर दिया, तो क्या किया उसने, वो जब पेपर में छपेगा तो उसके हेडलाइन में ऐसे ही आएगा। तो जब भी हेडलाइन के बारे में बात हो तो क्या होगा कि वो इंडेफिनिट में ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे नॉर्मल अगर सेंटेंस में होगा तो ये पास्ट के हिसाब से बनेगा, लेकिन अगर हेडलाइन के बारे में बात होगा तो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद में आया होगा, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले आप एक बात सुन लो कि अब इसके बाद में मैं पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाने वाला हूं, और उस साथ में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बताएंगे। तो आप वीडियो को मिस ना करें, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर